हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम परफ्यूम्स और खुशबुओं की बातें करते हैं। आज मैं आपके सामने एक इत्र का रिव्यू करने जा रहा हूं, जो कि रूह खस के नाम से जाना जाता है। रूह खस, रूह इसके नाम के सामने इसी कारण से जुड़ा, क्योंकि जब आप किसी भी प्रोडक्ट की रूह यानी उसके एक्सट्रैक्ट को, आप उसके निचोड़ को निकालते हैं तो वो रूह कहलाया जाता है। जूस नहीं, रूह। यानी कि एक स्पेशल प्रोसेस, आप चाहे उसको हाइड्रो डिस्टिल करके उसको निकालिए। आपने, आई एम श्योर 10th क्लास तक हम ज़्यादातर सभी लोगों के पास में केमिस्ट्री का सब्जेक्ट होता है। तो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में हम जब हम लैब में जा कर के एस्पैरेटस वहाँ पे होते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से हमको दिखाया जाता है कि अगर हम किसी चीज़ के अंदर से भाप की मदद से, पानी के द्वारा जो भाप बनती है उसकी मदद से उसके एक्सट्रैक्ट को निकालना चाहें, ऑयल को निकालना चाहें, ऑयल को पुल करना चाहें, तो वो हाइड्रो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। आप स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से भी निकलता है, हाइड्रो डिस्टिलेशन प्रोसेस से भी निकलता है। बहरहाल उसको निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। ये इत्र उतना ही पुराना है, मतलब ये इत्र नहीं, कोई भी इत्र, क्योंकि भारत में इसको आज से नहीं, मुझे लगता है कि अगर मैं युगों की बात करूँ तो युगों युगों से हमारे यहाँ पे खुशबुओं का प्रचलन है। चाहे वो हमारे यहाँ देवी देवताओं की पूजा हो, या किसी हवन में इस्तेमाल होने वाले फूल हों, फूल से तैयार की हुई सुगंध हो, तो विशेषकर काफ़ी पूजाओं में भी इत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तरह तरह के सुगंधित, अ, अ, आप जल बोल लीजिए, आप अर्क बोल लीजिए, या आप इत्र बोल लीजिए, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। अष्टगंध का नाम, जो हिंदू पद्धति से जुड़े हुए हैं मेरे साथ इस चैनल पे, उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि अष्टगंध यानी 8 तरह की गंध का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन ज़्यादातर गंध में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी दिन और ज़्यादा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि ये इत्र हमारे भारत में कब से है, इसकी शुरुआत कब से हुई, किसने सबसे पहली बार इसको बनाया। तो ज़्यादातर लोग जो सोचते हैं कि इत्र एक ऐसी, वो ऑयल, कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं या खुशबू का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उनको यूएई से मिला, अरब कंट्रीज से मिला। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, ये बहुत पुरानी हमारे हिंदुस्तान की पद्धति है, युगों युगों से चली आ रही, जैसा मैंने आपको बोला। तो जितना पुराना समय है उतनी पुरानी खुशबू और उतना ही पुराने तरीके से हम उस उन खुशबुओं को उन फूलों में से निकालने का तरीका, जड़ों में से निकालने के तरीके को जानते हैं। बहरहाल अब इसकी बात करते हैं। तो खस, इंग्लिश में वेटिवर बोल लीजिए। वैसे तो वेटिवर कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये तमिल का वर्ड है, जिसका मतलब होता है किसी भी तरह से कट करके उस, वेटिवर मतलब किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को वेटी, यानी कि उसको कट करके, उसको खोद करके, उसको निकाल करके और उसका एक्सट्रैक्ट निकालना, तो ये तमिल शब्द है। वेटिवर ज़्यादातर हिंदुस्तान में भरपूर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हेती में भी पाया जाता है, बट हेती में आई थिंक किसी जियो क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से अब शायद वहाँ पे हेती का जो वेटिवर है वो नहीं बनता है, नहीं अवेलेबल होता है। कुछ लोग बना भी रहे होंगे तो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में वो बना करके इसको प्रोड्यूस करते होंगे। इसके भारत में किन किन राज्यों में ये आपको मिलेगा? ज़्यादातर ये अलीगढ़ क्षेत्र के आसपास में होता है। वाइल्ड, ये अपने आप उगने वाली घास है। आजकल इसका कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग भी होना शुरू हो चुका है। झारखंड भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको रूह घास देखने को मिलेगा। आप साउथ की तरफ चले जाएं, वहाँ द्रविड़ क्षेत्रों में, यानी कि द्रविड़ मतलब जो क्षेत्र आपके पानी से सराउंड किए जाते हैं। अब पानी से सराउंडेड जितने भी स्टेट ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया में आपके जो स्टेट्स लगते हैं वो द्रविड़ स्टेट्स कहलाते हैं। तो वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पर भी आपको ये घास मिलती है। कल्टीवेटेड भी होती है, वाइल्ड भी मिलती है। बट ये जो एक्सट्रैक्ट है, उस घास को खोदने के बाद में उसकी जो रूट्स होती हैं, उनके रूट को कट करने के बाद पानी में कुछ समय के लिए, कुछ लोग 24 घंटे के लिए भिगोते हैं, कुछ लोग जो कम मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं वो थोड़ा और कम देर के लिए इसको भिगोते हैं। तो वो इसको भिगोने के बाद, ताकि उसके पोर्स थोड़े नम पड़ जाएं और पानी उसमें जाने के बाद ऑयल को पुल करके आराम से निकाल पाएँ। तो उसको 24 घंटे भिगोने के बाद में वो, अब अलीगढ़ में भी होता है, हसाया भी होता है,
अगर आप देखें तो कन्नौज में भी होता है। कन्नौज में भी आपको डेग भभका जो प्रोसेस होता है, जहाँ पे एक हांडी जिसको डेग बोलते हैं, उसको आप पूरे तरीके से खस की जड़ भीगी हुई उसमें डालने के बाद में आप उसको सील करने के बाद में मुल्तानी मिट्टी से या क्ले से आप उसके ढक्कन को सील पैक करने के बाद आप उसमें पानी डालते हैं। पानी एक एक प्रचुर मात्रा में डाला जाता है। अब ये जो इस प्रोसेस को करते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं कितना पानी उसमें ऐड करना पड़ता है एज़ पर द क्वांटिटी। उसके बाद नीचे से ज़्यादातर, क्योंकि पीली आग में बना हुआ इत्र या पीली आग में बना हुआ भोजन वो वैसे भी शरीर के लिए और जड़ी बूटियों के लिए अच्छा होता है, बजाय कि नीली आग। नीली आग से मेरा मतलब है जो हमारे घरों में गैस होती है वो नीले रंग की गैस होती है, अगर आप ध्यान से उसको देखेंगे तो। पीले रंग की आग में बना हुआ खाना, किसी भी तरह से बनी हुई कोई भी वस्तु हो, उसके बनने की प्रक्रिया स्लो और बहुत ही शानदार तरीके से उसका एक्सट्रैक्शन होता है। ये कोई खाना बनाए तो उसका स्वाद ही अलग होता है। जो लोग देहात से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने चूल्हे की रोटी खाई है, जिन्होंने हारी जो मटके को फोड़ करके एक जहाँ पे अंगाकड़े बनते हैं, जो कि रोटी का एक मोटा पार्ट है, छोटा पार्ट है, तो उनके टेस्ट को जानते होंगे। वो तंदूर की बनी हुई रोटी जैसे घर की बनी हुई रोटी का कोई मैच नहीं हो सकता है। उसी तरीके से ये इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस के अंदर जैसे जैसे पानी गर्म होता है, पानी गर्म होने के बाद में भाप बनती है। भाप उस डेग में से होती हुई एक पाइप के थ्रू एक बहुत ही छोटा सा हांडी, उस पाइप के मुंह पे एक हांडी लगाई जाती है जो कि ठंडे पानी में डली हुई होती है। ठंडे पानी में उसको ढकने का रीज़न चेंज इन टेम्परेचर के कारण से होता है, क्योंकि जब वो भाप बन के जैसे ही मटके तक पहुंचती है, यानी जिसको भभका बोलते हैं, उसके पास जैसे ही पहुंचती है तो ठंडा पानी उस भाप को, उस स्टीम को वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो वो मतलब ज़्यादा देर तक उस मटके में चिपकी नहीं रहती है, वो आराम से पानी बन के मटके में जमा होने लगती है। तो धीरे 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 करके शायद ये प्रोसेस 24 घंटे चलता है, 5 से 6 घंटे चलता है, क्योंकि इसको अगाड़ी पिछाड़ी तिगाड़ी 3 या 4 जगह से ये प्रोसेस को चलाया जाता है, हांडी को घुमा घुमा करके। जो लोग अक्सर आपने देखा होगा उस पानी के होद में या पानी के पूल में जहाँ पे वो मटकी लगी होती है वहाँ पे होते हैं, और वो पानी को बार बार उसके ऊपर डाल रहे होते हैं। उस प्रोसेस को मालिश करना बोलते हैं। मालिश से अब प्रचुर मात्रा में हांडी के ऊपर एक तरीके से छिड़काव होता रहता है। जैसे अगर आप अपैरेटस में देखेंगे तो वहाँ पे कॉइल्स बनी हुई थी, तो कॉइल्स में पानी का आवागमन, यानी उसका जो प्रोसेस है वो लगातार चलता रहता है, जिसके कारण से वो जहाँ जहाँ पे मटके में वो स्टीम लगी होती है वो वाटर ड्रॉपलेट बन के नीचे जमा होती रहे। प्रोसेस को मतलब कैटलिस्टिक प्रोसेस है कह सकते हैं आप एक तरीके से, ये जो प्रोसेस हुआ। उसके बाद जब आप ये पूरी तरीके से तैयार होता है, खस यानी एक्सट्रैक्ट जो इसका रूह है वो तैयार होता है। ये प्रोसेस किसी भी हाइड्रो डिस्टिलेशन पे काम करेगा। कोई भी ऐसा इत्र अगर आपको मिलता है जिसके नाम के आगे रूह लिखा हुआ है, तो ये तो स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू होगा, चाहे वो कोई भी इत्र हो, या वो हाइड्रो डिस्टिलेशन होगा। एक तीसरा भी डिस्टिलेशन का प्रोसेस आता है, बट आई कैन नॉट रिकॉल द नेम राइट नाउ। बहरहाल आगे वाले जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो उसके बाद में जो उस मटकी में आपको वो पानी मिलता है जो स्टीम से वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ होता है, तो वो पूरा घड़े में भर जाता है, जितना भी वो भरना चाहते हैं, जितना भी क्वांटिटी उन्होंने मटके में डाली है। उसके बाद जो ऑयल है, डेंसिटी की वजह से वो ऑयल उसके ऊपर आ जाता है, पानी के ऊपर। तो फिर उसके बाद में फिर से उसको पंक्चर करके, या उस हांडी में कोई तरीका होता है, या वो कोई किसी फनल में डाल करके, या कुछ किसी भी तरीके से उसको स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद में कुछ समय तक रखने के बाद, ताकि ऑयल पूरे तरीके से अपनी डेंसिटी की, हाइयर डेंसिटी देन टू वाटर होने के कारण से जब वो ऊपर आ जाएगा, एक लेयर उसकी बन जाएगी, तो पानी को वो उसका निकाय कर देते हैं, उसकी निकासी कर देते हैं। पानी निकलने के बाद में जो ऊपर तेल बच गया वो आपका रूह खस होता है। दैट इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ रूह फ्रॉम द रूट्स ऑफ वेटिवर। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया। अगर इसमें आपके किसी भी तरह के कोई भी सवाल हो तो मेरा निवेदन है आपसे, आप मुझसे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो इस प्रोसेस के बाद जब ये तेल आप तक पहुंचता है, जैसे मेरे पास से पहुंचा, तो ये करीबन 3 ml के आसपास की शीशी है। और ये मैंने जो प्राइवेट ब्लेंड करते हैं, मैंने डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से ख़रीदी है, ना गुलाब सिंह जोरेमल से,
ना ही एम एल राम नारायण से। हालांकि गुलाब सिंह जोरीमल को के यहाँ मेरा आना जाना करीबन सन 95 से है। तो क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, उनकी शॉप भी बहुत पुरानी है, जैसे कि वो क्लेम करते हैं। अ, और क्योंकि उसकी हिस्ट्री, गुलाब सिंह जोरीमल की, कभी उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि गुलाब सिंह जोरीमल उस दुकान का नाम कैसे पड़ा। और इसके बाद और भी जो हैं, जैसे आप मोहम्मद याकूब बॉम्बे के अंदर है, नीमत है, नीमत का वैसे चार्ज ज़्यादा है, उनके वेबसाइट के ऊपर नहीं है। उनके जो मालिक हैं अनीस, मैं उनको जानता हूँ अच्छे तरीके से, को पार्टनर हैं शायद वो। वो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि हम ये ब्लेंड बना रहे हैं, बट ये ब्लेंड हम रिक्विजिट के ऊपर देते हैं। अगर आप उनसे बात करेंगे कि हमको ये प्योर एक्सट्रैक्शन चाहिए, तो वो देंगे करीबन 2,000 रुपये का 10 ml के आसपास, 2,000-2,100 रुपये के आसपास में, एक्सक्लूडिंग जीएसटी के आसपास वो पे करते हैं। अब यू हैव विल हैव टू पे दैट अमाउंट। प्राइसेस के अंदर अगर मैं बात करूं तो लगभग इन दोनों के जो प्राइसेस हैं, आप चाहे याकूब की बात कर लीजिए, मोहम्मद याकूब जो बॉम्बे में है, उनके प्राइस की बात कर लीजिए, या नेमत के प्राइस की बात कर लीजिए, तो रूह खस के मामले में वो दोनों का क्वालिटी प्लस उन दोनों के प्राइसेस सेम है। तो वेबसाइट से कन्फ्यूज मत होइएगा, वेबसाइट में जो उन्होंने प्राइस डाले हैं, आप चाहे उनका शाही सीरीज़ में भी जा कर के ले लीजिए, वो भी प्राइस मैच नहीं करेंगे जो सुपीरियर सीरीज़ के अंदर वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए प्राइवेट ब्लेंड है, क्योंकि प्राइवेट ब्लेंड जो भी कोई डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है, एक तो उनसे प्राइस कम आपको पड़ेगा, आप कभी भी अगर उनसे लेंगे तो डेफिनेटली प्राइस कम मिलेगा। हालांकि वो भी अपना प्राइस इन्फ्लेट करके बताते हैं, जो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इतनी नहीं आती है जितना मल्टीफोल्ड इसका प्राइस आपको मार्केट में रिटेल में मिलता है। क्योंकि कमर्शियली इसका यूज़ होता है, वो शायद लॉट के बोलियाँ लगा के लॉट को उठा लेते हैं, तो उनका जितना भी उन्होंने अगर एक महीने में 15 लीटर या 25 लीटर प्रोड्यूस जो भी किया हुआ है, तो वो वहाँ पे शरबत बनाने में या और चीज़ों में जहाँ भी वेटिवर की उनको खुशबू चाहिए, वहाँ पे वो कंज्यूम हो जाता है। तो थोड़ा बहुत जो वो ऊँट की खाल की बनी हुई कूपियों के अंदर भर के रखते हैं, क्योंकि नेचुरल जो ऑयल होता है उसमें से थोड़ा मॉइस्चर वीक होता रहता है विद एज। ऐसा नहीं कि आपने आज डाला कल पूरा मॉइस्चर वीक हो गया, विद एज थोड़ा थोड़ा वीक होता रहता है। मतलब बहुत जैसे तिल तिल करके बहुत करते हैं, तो उसी तरीके से जितना पुराना आपका इत्र होगा, खासकर रूह का, वो उतना ही अच्छा डेंस आपको फ्रेगरेंस प्रोवाइड करेगा। तो जब आप वेटिवर को लगाएंगे अपने स्किन के ऊपर, पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा गाढ़ापन दिखा दूं, अगर आपको देख पा रहे हो, वैसे आपको शायद पता दे, रोल ऑन में मैं इसलिए लेता हूँ कि थोड़ा सा आसान होता है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा डेंस नहीं है, क्योंकि ये एकदम ताज़ा बना हुआ है। 3 ml का मैंने इसको ट्राई किया था, और मेरे लगाने का तरीका बड़ा सिंपल है, मैं इसको हाथ पे ऐसे ऐसे रगड़ता हूँ, दोनों हाथ पे रगड़ के गर्दन पे मल लेता हूँ। खुशबू, जैसे आपके आसपास में या आप किसी मैदान में अगर गए हैं तो कोई ताज़ी घास कटी हुई हो, ताज़ी घास के ऊपर बारिश हुई हुई हो, तो इस तरह की इसमें खुशबू आती है। इसमें सिट्रसी खुशबू आती है, मैं आपको बता दूं। अब मैं उसकी पूरा केमिकल फॉर्मुलेशन में नहीं जाऊंगा कि इसके अंदर कौन सा ऐसा मतलब क्या है इसके अंदर है जिसके कारण से इसमें सिट्रस की खुशबू आती है, बट मुझे आती है। आई एम श्योर कि जो भी मेच्योर नोजेस हैं उनको भी आएगी इसमें लगाने के बाद में। पहले थोड़ी सी आपको ग्रासी खुशबू आएगी, जैसे कोई घास कट के आपको आसपास में कहीं है। इसकी घास को आप कंपेयर मत कीजिएगा ऐसी किसी खेत खलिहान से, जैसे सरसों की हुई है, तो वहाँ पर जाके वो एक अलग ही उसकी खुशबू होती है, उसके सरसों के फल को हटाने के बाद में, सॉरी फूल को हटाने के बाद में, बाकी जो उसका स्टेम का हिस्सा बचता है, तो वो एक अलग खुशबू है, उससे कंपेयर मत कीजिएगा। बट कोई भी, जैसे किसी लॉन में जाते हैं, लॉन मूवर ने घास काट के साइड में रखा हुआ है, तो वो जब बिल्कुल फ्रेश कटी हुई है, तो उस टाइम के ऊपर हल्का सा पानी उस पर पड़े, तो आसपास आप बैठें तो ऐसी खुशबू आएगी थोड़ी देर तक, हल्की सी। सबको प्लीज़ करेगी ऐसी खुशबू नहीं आती है, क्योंकि ऑब्वियसली यार, जो जिन लोगों को घास सूंघना नहीं पसंद है, जिसको ऐसी खुशबू नहीं पसंद है, या कोई इंसान वाकई में बहुत ज़्यादा घास में रहा हुआ है, तो उसको ऐसी खुशबू पसंद आएगी जो खुशबू उसने नहीं स्निफ कर रखी है, जिस खुशबू का उसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया हुआ है। तो अगर किसी किसान को खस का आप इत्र गिफ्ट करेंगे, नहीं मज़ा आएगा। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको खस का इत्र या इससे जुड़ा हुआ कोई भी परफ्यूम, जैसे हर्मेस का आता है, हर्मेस का आई थिंक एक इंटेंस वेटिवर के नाम से है, उसका रिव्यू बनाएंगे आगे वीडियोस में। और थोड़ा बहुत तो ऐसी ही खुशबू आपकी उसकी जो उसका तेरे दे हर्मेस ओदे तो लेत है, उसमें भी वैसी ही खुशबू रहती है। ग्रे वेटिवर भी है, बट हमारे को उन परफ्यूम्स की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास हैं तो मैं इसलिए उनके नाम ले रहा हूँ। एक अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैंने ओ जेवरे परचेज़ किया है, उसका भी रिव्यू बना देंगे। तो आप
इसको अगर लगाना चाहते हैं कि एक्सपीरियंस के लिए इसको लगाइए, क्योंकि वैसे इसको लगाने के बाद में ठंडा का तो एहसास होता है डेफिनेटली, क्योंकि जब सिट्रसी खुशबू जिस भी परफ्यूम में या इत्र में आपको देखने को मिलेगी, तो उसमें ना आपको एक एकदम से थोड़े टाइम के बाद ताजगी का सा एहसास होता है। तो इसमें ठंडक और ताजगी का एहसास आपको मिलेगा। बट जैसे मैंने ग्रास का बोला, वो ओपनिंग में आपको आएगी। जितना ही पुराना होगा उतना वो ग्रासी जो खुशबू, अर्दी जो खुशबू मैंने बताई है ना, वो उतनी डेंस होती चली जाएगी। कुछ समय के बाद मैं एक और मेरे पास बोतल रखी है और उसका रिव्यू मैं बनाऊंगा। वो इससे थोड़ा ज़्यादा डेंस है। वो भी एक प्राइवेट मैन्युफैक्चरर से ख़रीदा हुआ है मैंने, वो भी गुलाब सिंह जोरीमल या कहीं इधर से उधर से परचेज़ नहीं किया हुआ है। तो इसको उस खुशबू का पेपरमिंट, यस, नाउ आई गॉट द राइट वर्ड, पेपरमिंट। जैसे आप मान लीजिए वो तो एक, क्योंकि उसमें आपके जो चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ज़्यादा सिंथेटिक हैं, तो उनकी जो खुशबू है वो एकदम से आपके ऊपर चढ़ती है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मिंटी खुशबू रहेगी। पहले अर्दी ग्रीनी, फिर उसके बाद में एक आपको जैसे 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 फेड होना शुरू होगा, सिट्रसी खुशबू, मिंटी सी खुशबू आपको देखने को मिलेगी। वो जो खुशबू है ना, वो आपको फ्रेशनेस का एहसास दिलाएगी। आप इसकी खुशबू को जो हमारे, क्योंकि हम तो भाई जब से हम तो उस ज़माने से बिलोंग करते हैं जब कूलर से हमने शुरू किया अपना अपनी गर्मियों का बिताना, और अब तो खैर एसी वैसी काफ़ी आ गए हैं, उसकी तो खैर कोई परेशानी नहीं है। तो उस ज़माने से आते हैं जहाँ से कूलर के अंदर हम सोया करते थे, अब एसी आ गए हैं। हम उस ज़माने से हैं जब हमारे सामने फ़ोन नहीं थे, लैंडलाइन से फिर फ़ोन में कन्वर्जन हुआ, तो इसी कारण से। बट उससे मत देखिएगा कि वो जो कूलर में पुराने सूखी हुई जो वेटिवर की घास लगी होती है, आप उससे अगर इसको कंपेयर करें, नहीं, वो पानी डल के ठीक है, वो हवा को ठंडा कर देती है, क्योंकि क्योंकि उसकी टेंडेंसी ऐसी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन वो आपको ये एकदम अंदर आपका वेटिवर की खुशबू फैला देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ, एंड यू कैन ट्रस्ट ऑन माई एक्सपीरियंस। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं ये कितना ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस देगा, तो किसी भी, चाहे रूह गुलाब हो, रूह केवड़ा हो, रूह चंपा हो, किसी भी रूह की आप बात कीजिए, किसी भी रूह की आप बात कीजिए, वो 3 से 4 घंटे मैक्सिमम आपके ऊपर स्टे करता है। बहरहाल जब तक आप उसको बार बार, मान लीजिए अगर आपने उसको रुई में लेके अपने कान के पास लगा लिया है, तो जब भी आपको थोड़ा सा खुशबू का एहसास चाहिए तो आपने क्या करना होता है, उसमें रुई में से ऐसे आपने हाथ में लिया और अपने नाक के ऊपर हल्का से ऐसे लगा लिया, तो क्या होगा आपका वो दोबारा से फिर आपको उसकी खुशबू आने लग जाएगी। बट अगर मैं बात करूँ कि आपने, जैसे मैंने इसको हाथ पे मल करके या अपने पल्स पॉइंट पे लगा करके या ऐसे छोड़ दिया और मैं सोचो पूरे दिन खुशबू आ रही है, नहीं नहीं, 3 से 4 घंटा कोई भी लगा लीजिए। रू गुलाब लगा लीजिए, गुलाब सिंह जोरीमल 36,000 रुपये का 10 ग्राम बेचते हैं। उसके बाद में और भी लोग हैं, जैसे नीमत वाले बेचते हैं 25,000 रुपये का। फिर उसके बाद ML राम नारायण है, प्रांजल की जो कंपनी है, वो आपको बेचते हैं करीबन 25-26 हज़ार रुपये के आसपास में। तो मैं पिंक रोज़ की बात कर रहा हूँ, जिसको डेमेस्केना बोलते हैं। या आप कोई भी रूल ले लीजिए, कोई भी अगर आपको बोलता है ये पूरे दिन टिकता है, 24 घंटे टिकता है, प्रोजेक्शन इसका एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ब्ला ब्ला ब्ला, बिल्कुल भी आप ट्रस्ट मत कीजिएगा। अगर वैसा बोलते हैं तो मुझे नहीं पता क्यों बोलते हैं। आप फिर उसका 1 ml लीजिएगा, किसी भी रूह को अगर आपको चेक करना है 1 ml से ज़्यादा मत लीजिएगा। कहीं आपको लगे कि भैया मैं वो रूह गुलाब एक्सपीरियंस करूँगा, पिंक रोज़ है, डेमेस्केना रोज़ है, उसके बाद वो मेरे को परफॉर्मेंस ज़बरदस्त देने वाला है, नहीं भैया। 36,000 रुपये का 10 ml आता है। आई विल सजेस्ट यू ओम्ब्रे नोमाड ले लो। लुई विटन का ओम्ब्रे नोमाड लगभग इतनी कॉस्ट में आता है, और वो न्यूक्लियर है। आप अगर उसको लगाएंगे मज़ा आ जाएगा। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर आप जाइए जो उन्होंने ऑयल की ब्लेंडिंग करके बनाया हुआ है, जैसे इत्र बनाया हुआ है जिसको अतर बोलते हैं। उसके अंदर बेस होगा सैंडलवुड का, और फिर उसके बाद में 2-3 ऑयल मिलाने के बाद में वो आपको एक कंपोजिशन तैयार करके देते हैं। वो थोड़ा सा चीपर साइड भी पड़ता है। बट अगर आप एब्सोल्यूट्स में जाएंगे, रूह में जाएंगे, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आएगी। यू कैन मार्क माई वर्ड, परफॉर्मेंस नहीं आने वाली है। तो इसकी खुशबू मैंने एक्सप्लेन कर दी। आप इसको गर्मियों में लगाएंगे, जैसे मैंने बोला ठंडा है तो गर्मियों में लगाएं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। उसके बाद आप इसको अगर सोच रहे हैं किसी स्पेशल ओकेजन में लगा करके जाएंगे, तो आपके आसपास वाला, अगर मान लीजिए लगाते के साथ आपके आसपास वाला कोई घड़क खड़ा है और उसको ऐसी ग्रासी खुशबू नहीं पसंद है, तो नहीं मज़ा आने वाला है। हाँ, ये ज़रूर है, ये और एरोमा थेरेपी के लिए यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं सारे, चाहे आप रूह गुलाब मान लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया पूजा में इस्तेमाल होता है उसका, आपकी बॉडी पे भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट ये चीज़ें डालती हैं। जैसे इसकी मैं बात करूँ
तो अगर मैं किस चक्र को बैलेंस करता है, तो अर्धी एलिमेंट बॉडी में मूल आधार चक्र में होता है। मूल आधार चक्र को अगर ये बैलेंस करता है तो आपको ग्राउंडिंग इफेक्ट देता है ये। अगर मान लो कभी भी आप कन्फ्यूज़्ड हो, आपको कॉन्फिडेंस आप लूज़ कर रहे हो, कन्फ्यूज़्ड हो, किसी भी तरीके से एंजाइटी ज़्यादा हो रही है, दिस विल बी योर डोज, दिस विल बी योर डोज, आई एम टेलिंग यू। ये इसका इस्तेमाल आप करना शुरू कर दीजिए, आप कुछ दिनों के अंदर अपने अंदर चेंजेस महसूस करेंगे। चंदन का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, आप अपने अंदर डिफरेंस महसूस करेंगे। ठीक है, तो इसको कौन लगा सकता है? इसको जिसको भी ग्रासिक और अर्दी खुशबू पसंद है, साथ में थोड़ी सी मिंटीनेस के साथ, वो इसको इस्तेमाल करें। एज नो बार, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। अगर उसको वो ग्रासी खुशबू पसंद है तो कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। यूनिसेक्स है, इत्र तो वैसे भी यूनिसेक्स ही होते हैं, रूह वैसे भी यूनिसेक्स होते हैं। रजनीगंधा का एक परफ्यूम इत्र भी है और एक परफ्यूम भी है जीवांची की तरफ से, लिंटरडिट, वो मेरे घर पे है। रजनीगंधा के तर्ज के ऊपर बना हुआ वो परफ्यूम है। और मतलब कोई ऐसा ओकेजन नहीं हुआ जब उसने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया हो। मैंने वियर करता हूँ, ऑब्वियसली फीमेल परफ्यूम है। तो इस एज नो बार है। ओकेजन मैंने आपको बता दिया। ये खुद के इन्जॉयमेंट के लिए खुशबुएं आप लगाया कीजिए। किसी से कॉम्प्लीमेंट चाहिए, कोई आपको आकर के सूंघे, बिल्कुल पागल हो जाए, जैसे वेस्टर्न परफ्यूमरी ने अपने पेड प्रमोशन के थ्रू या जिस भी रीज़न के थ्रू उन्होंने इतना इन्फ्लेट किया हुआ है परफ्यूमरी को, प्लीज़ उसके ऊपर फोकस ना कीजिए कि ये कॉम्प्लीमेंट दिलाने वाला है। मैं हर वीडियो में अपने बोलता हूँ, हम भारत से हैं। भारत में जब दूल्हे के कपड़ों को कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता, उसके मुंह पे, पीछे से सब बोल देंगे, दूर से सब बोल देंगे, लेकिन जब सामने जाकर उसको कभी आज तक किसी ने, मैंने तो देखा नहीं, किसी ने जा करके दूल्हे को या दुल्हन को दुल्हन को आई डोंट नो, क्योंकि वो फीमेल फर्टर्निटी है, वहाँ पे वो लोग क्या कन्वर्सेशन करते हैं, आई एम लीस्ट अवेयर ऑफ इट। बट एज अ मैन एंड टॉकिंग अबाउट मेल फर्टर्निटी, बहुत कॉम्प्लीमेंट कम मिलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर के लिए आप खुशबू ना लगाए कीजिए प्लीज़। अपने सेल्फ इंजॉयमेंट के लिए खुशबू को लगाया कीजिए, और ऐसी खुशबू लगाएं जो दूसरों को तंग ना करें। ये खुशबू लगाने के बाद इसको अगर सराउंडिंग में अर्दीनेस नहीं पसंद है तो वो नहीं इसको आपको कॉम्प्लीमेंट देने वाले। ये आप दिन में लगा लीजिए, रात में लगा लीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको एज नो बार है, किसी भी एज के व्यक्ति लगा सकते हैं इसकी, अगर खुशबू उनको पसंद आती है। ये यूनिसेक्स है। इत्र जितने भी बनते हैं वो सब यूनिसेक्स होते हैं, कोई कुछ भी बोले, आप बिंदास होकर के लगाइए। उसके बाद लॉन्जेविटी मैंने आपको बता दी, 3 से 4 घंटा मैक्सिमम, क्योंकि ये रूह है, इसमें कोई भी मिक्सचर नहीं है, ना कोई फिक्सेटिव है, ना कोई सिंथेटिक मॉलिक्यूल इसमें एडिड है। इसके बाद में अगर मैं बताऊं, आई डोंट थिंक इसके बाद में कोई और पॉइंट ऐसा है जो मैंने कवर ना किया हो। इसके डाउन मैंने बता दिया, लॉन्जेविटी इसका डाउन है, किसी भी रूह का वो डाउन होता है। और खुशबू लाजवाब है, बेमिसाल खुशबू है। ये लगाने के बाद, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, अगर वो आपको चीज़ें पसंद है, आप इसको लगाइए, इस्तेमाल कीजिए, और हमारी भारत की जो परफ्यूमरी है उसको इसी तरह से आप आगे बढ़ाते चलिए। मैं शुक्रगुजार हूँ अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा है। आई एम ग्रेटफुल टू यू। अगर आप इस वीडियो से जुड़े किसी भी तरह के इत्र से और रूह से जुड़े कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी दी हुई जानकारी आपको किसी भी तरह से काम आई है तो मेरी वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं, जो इस तरह का कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो सो फार, एंड गॉड ब्लेस।